केवट के साथ भगवान की लाड़ लीला चल रही है। श्री राघवेंद्र सरकार गंगा तट पर बड़ा आनंद करा रहे हैं, भक्तों को सुंदर दर्शन प्रदान कर रहे हैं। नौका में एक कठौता रहता है, एक ओर से तिरछा पतला ऐसा पात्र है कटोरे जैसा, जिससे जल उलीचने का कार्य किया जाता है। वो नौका में रहता है, कभी जल वल भर जाए तो। और कुछ न सूझा, उस कठौते को ले आया। भगवान की लीला में हर निर्जीव कहिए, हर वस्तु भी सजीव हो जाती है। लोगों ने पूछा, संत कहते अरे कठौता ही क्यों लाया? देखिए ना, इस कठौता के कैसे भाग्य हैं जो भगवान के चरणों से मिलने जा रहा है। अरे ये काठ का कठौता है। कहा है भैया, ये ऐसा पात्र है जो एक बार प्रसादी होने के बाद पुनः कभी सच्चा नहीं होता। कुछ पात्र ऐसे हैं, मिट्टी का पात्र है, एक बार जो झूठा हुआ तो फिर झूठा हो गया। काष्ठ का पात्र है, झूठा हुआ तो झूठा हो गया। केवट बड़ा चतुर निकला, सोचा अरे इस काठ के कठौते में, और कठौता भी लकड़ी और इसकी ऐसी बनावट है, जब भगवान के चरणों को मैं इसमें रख करके जब चरण का अभिषेक करूंगा, किंचित मात्र यहीं कहीं किसी कोने में भगवान की रज का एक एक कण कहीं बस गया तो दिवस दिवस निरंतर उस भगवान के चरण जल को अपने गृह में रख करके सदा सदा के लिए उस चरण जल को मैं एकत्रित कर लूंगा। कोई एक भाव हो तो कहा जाए। कठौते को लेकर के आया, भगवान ने देखा, भगवान कठौते को देख करके जो मुस्कुराए। आ गई गंगा मैया की बारी। गंगा माता बड़ी प्रसन्न, झट से जल भर करके लाया और भगवान के सन्मुख में ला करके ना तो अब चरण धोवे, बड़े प्रसन्न चरण धोने लगा था। भगवान का एक चरण उठा, अब कठौता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, दोनों चरण एक साथ नहीं आ सकते। एक चरण धरा, अब उसे धोया, उस चरण को बाहर करे, दूसरा चरण धरे, अब धोवे। तो पहले वाला गीला हो गया ना, तो उसमें फिर से रज लग गई। अब कहे अरे महाराज नहीं नहीं, अभी थोड़ी और रखी। धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। दोनों सीता जी, शियाजू किशोरी जू, एक ओर से लक्ष्मण लाल, दोनों देख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, देवता दर्शन कर रहे हैं। अरे भाई धन्य भाग्य है इसके वट के, देखो तो सही कितना दिव्यानंद भगवान से लाड़ कर रहा है। ठाकुर जी ने देखा भैया ऐसे करते करते तो अब बार बार कठौता में जल भर भर के लावे और बार बार भगवान के चरण धोवे, फिर धूली लग जाए। कहीं नहीं महाराज अभी पूरी तरह से नहीं, अभी तो धूली लगी है और धोने दीजिए। बोले नाथ आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले कहीं यदि मेरी ये नौका ये कहीं स्त्री बन गई तो, बोले एक तो घरवाली वैसे ही घर में है और ये दूसरी आ गई तो महाराज एक के ही गुजारे की बड़ी मुसीबत है, मैं दो दो को कहां से रखूंगा। बोले महाराज बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो कहा ठाकुर जी आओ। भगवान ने देखा, ठाकुर जी कहे भैया दोनों पाँव दोनों चरण एक साथ ही धो लो। भगवान दोनों चरण रखने को हुए, हाँ महाराज रखें। तो जब रखने लगे थे तो फिर वो कठौता डगमगाया, डगमगाया तो केवट ने कहा नाथ घबराए नहीं। नहीं नहीं, बोले ठाकुर गिर जाएंगे। बोले नहीं नहीं, भक्त के होते भगवान गिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का कर कमल, ठाकुर जी ने इसके शीश पर हाथ धर लिया। बोले भैया धन्य है ऐसा भी भक्त, दोनों चरण भी ले लिए और भगवान का हस्तकमल भी प्राप्त है। अब एक हाथ तो केवट ने पकड़ करके धरा था, दूसरा हाथ स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार ने धर दिया। चारों प्रकार से भगवान का दिव्य दर्शन सेवा भाव इसे प्राप्त हो गया, दोनों चरण भी प्राप्त कर लिए। वो लक्ष्मी जी जब रोकती थी तो दोनों चरण भी ले लिए और इधर जब शेष ने रोका तो दोनों हाथ भी भगवान के हस्त कमल भी प्राप्त हो गए। ऐसा बड़भागी ये केवट रहा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।